उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और अभी के हिसाब से कल इसकी आखिरी तारीख है। नवदीप रेणवा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या जो कल की आखिरी तारीख है, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वो पूरी मानी जाए, कल तक हो जाएगी? कल तक हमारा काम लगभग पूरा हो जाएगा। आज 99.1% डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया और इसमें 80% तो एन्यूमरेशन फॉर्म आ गए और लगभग 19% के आसपास हमारे ऐसे वोटर हैं जिनका फॉर्म किसी वजह से वापस साइन होके उनके हस्ताक्षर से नहीं आया, जिसमें मृतक मतदाता हैं, परमानेंटली शिफ्टेड हैं, जो एब्सेंट हैं वहाँ मिले, या जो पहले से कहीं इनरोल्ड हैं, या इन्होंने साइन करके देने से मना कर दिया। तो कल 11 तारीख तक हमारा लगभग 100% हम उम्मीद कर रहे हैं हो जाएगा। जो 19% आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं आए, क्या इनको लेकर के कोई समय समय बढ़ाने जैसी कोशिश भी अभी हो रही है, या ये मान लिया जाएगा कि इनके फॉर्म अब नहीं आएंगे? नहीं, हमने रिक्वेस्ट किया है भारत निर्वाचन आयोग से कि हमें 2 सप्ताह का समय उत्तर प्रदेश में और दे दें, जिसमें हम लोग एक प्रयास और करेंगे। ये जो अनकलेक्टिबल्स है 2.91 करोड़ का नंबर है, इसको एक बार फिर सुपरवाइज़र्स, BLO सुपरवाइज़र और अन्य अधिकारियों को लगा के दिखवा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो राजनीतिक दलों ने बूथ लेवल एजेंट्स तैनात किए हैं, उनको हम लिस्टें दे रहे हैं सारे हर बूथ पे, तो वो लोग भी अपने स्तर पे देखेंगे। तो हम संतुष्ट होना चाहते हैं कि जो अनकलेक्टेबल है उनमें कोई जेन्युइन वोटर ऐसा ना हो जो छूट जाए। तो ये जो 14 दिन अगर हमें मिलेंगे तो इसमें हम वो चीज़ इंश्योर करेंगे। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में लगभग 76% मैपिंग हम लोगों ने किया। मैपिंग यानी जिन लोगों ने फॉर्म भर के दिए, जो 80% लोगों ने दिए, उनमें से हमने 76% को पिछले SIR में स्वयं उनसे या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मैप कर लिया। उसका फ़ायदा ये होगा कि ऐसे लोगों को ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद कोई नोटिस नहीं जाएगा, और जो अनमैप्ड रह जाएंगे उनको नोटिस जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि मैपिंग भी हमारी 90% के आसपास अगर हो जाती है तो नोटिस जिनको जाए वो कम से कम लोग रहें, 10% से कम लोग रहें। सर, राजनीतिक दल 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक के आंकड़े जो है वो दे रहे हैं। अभी आप 2,91,00,000 की बात कह रहे हैं, तो क्या अभी यही माना जाए कि लगभग ये 3 करोड़ के आसपास के लोगों के जो नाम कटते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? आज की तारीख में ये आंकड़ा है, लेकिन जैसा कि हमें अगर समय मिल जाता है तो ये आंकड़ा हो सकता है कम हो जाए, लेकिन कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं किसी गलती की वजह से, किसी BLO की, या जैसे लगभग हमारे कई 80-85 लाख अनट्रेसेबल एब्सेंट है, हो सकता है उनमें से कुछ मिल जाए, तो कुछ कम तो होगा, बट कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण डबल वोटर्स होना, कि एक आदमी के 2 जगह 3 जगह वोटर कार्ड थी, ये एक बड़ा कारण है, या इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया, इसके 5 अलग अलग कैटेगराइजेशन, 5 कैटेगरीज हैं। तो जो सबसे बड़ा है वो 1.27 करोड़ तो वो हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, जो उस जगह कभी हो सकता 10-15 साल पहले उनका वोट बना हो, अब चले गए, उनका नाम पड़ा हुआ है। और 3% के आसपास ऐसे हैं जो मृतक हो गए, और लगभग 0.6% अदर्स कैटेगरी है जिन्होंने साइन करके दिया नहीं या कुछ है। तो अलग अलग कारणों से हैं। एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है, तमाम लोग जो शहरों के वोटर थे अब SIR की प्रक्रिया में चूंकि एक जगह वोटर ID कार्ड रख सकते हैं, तो लोग गांव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या ऐसा भी कोई डेटा आप लोग के पास निकल के सामने आ रहा है? जैसे हमने बताया कि ये जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, इसमें भी ऐसे लोग आ सकते हैं, और ऐसे भी होंगे जिन्होंने साइन करके दे दिया कि हम ऑलरेडी एनरोल्ड हैं कहीं। तो इन दोनों कैटेगरी में इस तरह के लोग होंगे जिनका नाम पहले, जिनका गांव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है? नहीं, ऐसा तो कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है कि गांव के शिफ्ट हो रहे हैं या शहर के शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे पास ये आंकड़ा है कि कितने % लोगों ने ऑलरेडी एनरोल्ड होने की वजह से फॉर्म नहीं भरा, कितने % परमानेंटली शिफ्टेड होने की वजह से नहीं भरा, कितने % डेथ होने की वजह से नहीं भरा, कितने % अदर्स हैं मतलब अन्य कारणों से, और कितने % है जो ट्रेस नहीं हो पाए। सर, कि अब अगर ये 2 हफ्ते की तारीख अगर बढ़ जाती है, समय सीमा बढ़ जाती है, तो जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी? अभी जो ओरिजिनल हमारा टाइम टेबल है उसके हिसाब से तो 16 दिसंबर को हम ड्राफ्ट निकालने वाले थे, और अगर हमें समय मिल जाएगा 2 सप्ताह का तो ये 16 दिसंबर के बजाय 30 दिसंबर के आसपास की कोई डेट मिलना चाहिए हमें। फॉर्म 6 को लेकर के भी कुछ नई चीज़ें हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, इस समय जो हमारा एक प्रयास ये भी है कि ऐसे वोटर्स जो 27 अक्टूबर को यहाँ वोटर लिस्ट पे जिनका नाम नहीं था, या उनका नाम था तो ऐसी जगह था जहाँ से वो शिफ्ट करके कहीं और चले गए, ऐसे वोटर्स भर सकते हैं इस समय। और हम
सभी को, राजनीतिक दलों को, ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को यही बता रहे हैं कि इस अवधि में अधिक से अधिक संख्या में ऐसे लोगों के फॉर्म 6 भरवाए जाएं और ऐसे युवाओं के भी फॉर्म 6 भरवाए जाएं जो 1 जनवरी 2026 को पहली बार 18 साल के हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस दिन हमारा ड्राफ्ट पब्लिश हो उस दिन सभी लोगों का नाम आ जाए। जो पुराने हैं वो तो एन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ड्राफ्ट में आ जाएंगे और जो फॉर्म 6 भर रहे हैं उनके हमारे पास एटलीस्ट फॉर्म 6 हो हमारे हाथ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप नौदीप रेणुआ को सुना, जिनका साफ कहना है कि लगभग 3 करोड़ लोगों के नाम फिलहाल कटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं उन्होंने 14 दिन का और समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी है। अब देखना होगा कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो इस समय सीमा को बढ़ाता है कि नहीं और उसके बाद फिर आगे क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।